गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सारणिक, जिसमें हम लोग पढ़े थे किसी भी अवयव का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, सरखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको मैं आपको बुक मेथड और एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप उस जरूर देखें, ताकि आपको तभी जाकर के आगे जो भी क्वेश्चन होंगे समझ में आएंगे। आज हमें पढ़ना है किसी अवयव दिया हुआ है तो उसका व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करना है। तो जैसे हमने आपको बताया था एडजॉइंट में एक ट्रिक मेथड और एक बुक मेथड, तो यहाँ भी आपको एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 और 11, मैंने 5 से लेकर के 11 तक निम्नलिखित में दिए गए प्रत्येक अवयव का व्युत्क्रम, यहाँ देखिए दिया है, जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। अर्थात तो किसी भी अवयव का अस्तित्व है कि नहीं है, यह भी हमें ज्ञात करना है। और ज्ञात करने के बाद हमको क्या करना है कि उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि अस्तित्व में कैसे होता है, हम किसी अवयव का सारणिक मान निकालते हैं। यदि 0 आ जाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या धन में या ऋण में कुछ भी आ जाता है तो उसका कुछ न कुछ अस्तित्व होता है। तो चलिए पहले हम चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम मान लेंगे, माना कोई अवयव ए मान लेंगे, तो अवयव ए बराबर हो जाएगा 2 - 2 और 4 3। इसका हम सारणिक मान निकालेंगे तो माड ए बोलेंगे। तो आपको पता है कि सारणिक मान में माड में क्या करते हैं कि यदि द्वितीय कोटि की कोई सारणिक है तो उसको सिर्फ विकर्ण में गुणा करके हम घटा देते हैं। देखिएगा जब इसका गुणा करेगा तो 2 3 6 हो जाएगा। घटाने के लिए सूत्र का प्रयोग माइनस का प्रयोग करते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी -8 होगा। वह -8 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा +8, यानी ये हो जाएगा 14। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात इसका अस्तित्व है। तो अस्तित्व है तो हम इसका निकालते हैं व्युत्क्रम। तो याद रखिएगा, किसी भी अवयव के व्युत्क्रम को हम इनवर्स से दर्शाते हैं, यानी ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1 माड ए अवयव A11 A12 A1 यहाँ 21 होता है और यहाँ हो जाएगा 22। ये क्या है हमारा, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालने का यह सूत्र है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे इसको निकाला जाता है। तो आगे हम इसको जो देख रहे हैं A11 A12, यह किसी अवयव का सहखंड है और सहखंड कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखे हैं। तो इसको हम देखो कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा इसको, तो यहाँ निकालेंगे हम लोग। ये जी होता है किसी भी अवयव का जो प्रवर्त अवयव निकालते हैं वो होता है इनवर्स के रूप में। तो चलिए हम इसका निकालते हैं। ये जो दिया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे अवयव ए बराबर दिया हुआ है 2 - 2 और यहाँ 4 3 है। तो हम यहाँ निकालेंगे पहले 1 1। आपको पता है कि जब 1 1 निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 आएगा, जो सम संख्या है, और सम संख्या के लिए हमेशा प्लस का प्रयोग करते हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा। देखिएगा 1 1 का मतलब ये होता है इसके जो सहखंड होंगे यह आपकी ये पंक्ति और यह स्तंभ खत्म हो जाएंगे, 3 बचेगा, यानी 1 1 A11 का मतलब हो जाएगा 3। अब यहाँ निकालेंगे A12। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 आपका विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो A1 का मतलब ये A12 का मतलब ये हो जाएगा, यानी यह पंक्ति और यह स्तंभ खत्म, तो यहाँ 4 बचेगा। अब उसके बाद यहाँ निकालेंगे हम लोग 2 1, तो ये भी जोड़ेंगे 3 होगा, 3 के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। तो 2 1 का मतलब ये होता है यह पंक्ति यह स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो बचेगा -2 यहाँ आएगा तो +2 हो जाएगा। और अंत में निकालेंगे A22, जोड़ने पर क्या हो रहा है +4 हो रहा है, तो प्लस का प्रयोग करेंगे। तो 22 के लिए यह हमारा स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगा, तो 2 बचेगा। यानी हमने निकाल लिया सहखंड निकाल लिया। तो अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं इसका। तो एडजॉइंट निकाल लेंगे, इनवर्स इक्वल टू 1 माड ए एडजॉइंट ए, इतना बराबर भी इनवर्स को हम व्युत्क्रम को यह भी लिख सकते हैं, या हम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो चलिए हम एडजॉइंट निकालते हैं। तो आप यहाँ एडजॉइंट निकालिएगा ADJ एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, आप पढ़ चुके हैं, अगले वीडियो में एडजॉइंट निकालना सीखे हैं। तो एडजॉइंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा
2। चलिए, और इस पे हमारा टी होता है, टी का मतलब समझते हैं, अपवर्त भी होता है। ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। जब हम परावर्त भी निकाल देंगे तो यह पंक्ति जो है, यह स्तंभ पंक्ति बन जाएगा, यानी 3 2, और ये हो जाएगा -4 और 2। चलिए निकाल लिया हम लोग। जब ये निकल गया उसके बाद हम अब निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखिए क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखे हैं 1/mod, mod का मान है 14, यानी 14 हो जाएगा। और एडजॉइंट हमने निकाला है, तो एडजॉइंट ए आया है 3 2 -4 2। इतना भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा या। इसी को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू, सभी अवयवों में हम 14 से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 3/14, 2/14, -4/14 और 2/14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको कटा करके हम छोटा भी कर लेंगे। तो आपने देखा कि इस सवाल को हम लोग कैसे इन्वर्स निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे बताया जाए। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, पहले इसको नोट करिए। जो बताया था कि हम लोग अगले वीडियो में देखे थे कि उसका ट्रिक था, क्या था कि आपको बताया गया था कि यदि इसका एडजॉइंट निकालना हो तो इसका जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट, तो आपको एडजॉइंट के बारे में बताया गया था कि एडजॉइंट का मतलब इसमें यह है कि सिर्फ इसके विकर्ण, पहला जो विकर्ण होता है उसको आपस में चेंज करना होता है। तो चेंज करिएगा तो 2 3 है, ये विकर्ण हो जाएगा 3 2। और जो दूसरा विकर्ण देख रहे हैं उसके चिन्ह को बदलना था। क्या करना था? चिन्ह को चेंज करना था, अवयव को चेंज नहीं करना था। यानी प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया एडजॉइंट। चूंकि यहाँ भी इनवर्स निकालने के लिए हम उसी का प्रयोग करेंगे। ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम बराबर हो जाएगा 1/mod ए, और यहाँ एडजॉइंट रहेगा ADJ। तो हमने एडजॉइंट को निकाल दिया यहाँ बिना हल किए, बिना सरकंड किए, केवल देख करके हम एडजॉइंट निकालना सीख गए हैं। और लेकिन इसका मापांक आप निकाले थे, वहां देखा गया था इसका जो मापांक है यानी सारणी मान है वो 14 आया था। यहाँ भी 14 का मान का प्रयोग कर देंगे। और हम लोग यहाँ एडजॉइंट निकाल दिया है, तो ये 3 2 -4 2 भाग दे देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 3/14, 2/14, -4/14 और ये हो जाएगा 2/14। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/14 रह जाएगा। इसको कटा देंगे तो 1/7 हो जाएगा। इसको करेंगे तो -2/7 हो जाएगा और ये 1/7। यही हमारा हो जाएगा आपका अवयव का व्युत्क्रम। तो आप इसको आप केवल ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, इतना लंबा नहीं होगा। अगर आप समझ जाएंगे तो इसको बिना हल किए बता सकते हैं। बस याद रखिएगा आपको करना क्या है, मैं बता दूं कि आपको बस इसको विकर्ण बदलिए और इसके दोनों को चिन्ह बदल दीजिए और इसका सारणिक मान निकाल लीजिए, उससे भाग दीजिए सभी अवयव में, वो आसानी से निकल जाएगा। आपको इतना हल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम एक दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें आपको 5 से 11 के जितने भी सवाल उनके व्युत्क्रम याद करना था। तो हमने सवाल नंबर 5 देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। क्योंकि सवाल नंबर 6 भी द्वितीय कोटि का ही था, आप कर लेंगे। यह तृतीय कोटि का है तो इसको मैं बता दे रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड जितने भी तृतीय कोटि वाला होगा आप इसको बनाते रहिएगा। देखिएगा इसको निकालना है, इसको भी पहले चेक करना है कि इसका कोई अस्तित्व है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मान लेंगे कि कोई ए अवयव है, इसका सारणिक मान निकाल लेंगे। तो सारणिक मान निकालने के लिए आपको पता है कैसे हल किया जाता है। इसमें किसी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो इसमें R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1 लेंगे। देखिए 1 लेंगे तो क्या होगा, यह पूरी स्तंभ और ये पंक्ति खत्म हो जाएगी। ये 4 से गुणा करिएगा, ये 2 5 10 हो जाएगा और -4 0 0। अब दूसरा लेते हैं -2। जब -2 लेंगे तो यह हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगा, पंक्ति तो यह खत्म ही रहेगी। तो गुणा करिएगा 0 का 5 में करेंगे तो 0 -0 होगा। क्योंकि इसका इसमें गुणा करिएगा 0, 0 का 4 गुणा करिएगा 0, फिर अगला लेंगे तो +3 हो जाएगा। अब जब इसके सापेक्ष प्रसार कर दीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। गुणा 0 का 0 में होगा तो 0 होगा, माइनस इससे ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर के जब हल करिएगा तो mod a बराबर आएगा 10। mod a का मान कितना आएगा 10 आएगा। इधर सब 0 हो जाएगा और ये 10 में से 0 घटेगा तो 10 से बचेगा, 10 से 1 गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। देख सकते हैं कि
माड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः इसका कोई अस्तित्व है। जब अस्तित्व है इसमें हमें क्या ज्ञात करना होता है कि अब इसको हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे तो इसके निकालना होता है क्या, सखंड। तो चलिए सखंड निकालते हैं। ए बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ 1 2 3 0 2 4 0 0 5। चलिए इसके सखंड निकालते हैं। तो सखंड मतलब 1 1 आप समझ गए होंगे, यहाँ प्लस का प्रयोग करेंगे। जब इसको लेंगे सखंड में, जैसे सारणिक मान हल करते हैं तो जिस अवयव की बारे में बात होती है उस अवयव को लिया जाता है, लेकिन सखंड में नहीं लिया जाता है। याद रखिएगा, सखंड में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 1 का मतलब सिर्फ चिन्ह लिया जाएगा, एक से मतलब नहीं है। यह पंक्ति और स्तंभ खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 माइनस 0। हल करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। उसके बाद यहाँ निकालेंगे 1 2 निकालिएगा। तो 1 2 देखिएगा, जब इसको लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, चूंकि माइनस का प्रयोग करेंगे, जब इसको लेंगे तो यह हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगा 0 और इसका गुणा करेंगे 0 माइनस 0 अर्थात केवल 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ निकालिएगा 1 2 1 2 1 3 1 2 हो गया। तो 1 2 के लिए हम प्लस का प्रयोग करेंगे। इसके जब देखिए यह स्तंभ खत्म हो जाएगा, पंक्ति तो खत्म में रहेगी, गुणा करिएगा 0, इसका भी गुणा करेंगे 0, यानी 0 माइनस 0 बराबर 0। यानी हमने R1 के जितने भी सखंडज हैं निकाल लिए। अब यहाँ R2 को निकालते हैं। R2 का निकालेंगे तो 2 1 हो जाएगा। देखिए 2 1 जब इसको ऐड करिएगा तो जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 होगा, 3 के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जब यह है हमारा R2, इसके पहले इसको हम बना देते हैं ताकि समझ जाइए कि पंक्ति इसमें सभी खत्म रहेंगी। तो R1 R निकाल रहे हैं यहाँ 2 1 में, इस अवयव में यह स्तंभ खत्म हो जाएगा तो दोनों, यह दोनों और ये दोनों बचेंगे। जब इसका इसमें बाई क्रॉस गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 2 5 10 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हल करेंगे तो कुल मिला के माइनस 10 आएगा। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग 1 2 2 में जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 के लिए प्लस का प्रयोग करते हैं। तो 2 2 मतलब देखिए ये है, और इसके लिए यह हमारा कॉलम खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 3 और 0 5 गुणा करेंगे इसका इसमें तो हो जाएगा 5 और इसका गुणा करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा। हल करने पर आएगा केवल 5। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ A 2 3 मतलब इसके बारे में हो रहा है, चूंकि जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। तो यह हमारा आपका क्या हो जाएगा, पूरा स्तंभ खत्म हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करिएगा 0, इसका इसमें गुणा करेंगे 0, अर्थात 0 माइनस 0 बराबर 0। चलिए हमने यहाँ दूसरे पंक्ति को भी प्रसार कर लिया। अब तीसरे पंक्ति को प्रसार करते हैं। यहाँ देखिए तीसरी पंक्ति को प्रसार करेंगे तो लिखेंगे यहाँ A31 में तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हम खत्म कर देंगे तो बचेगा ये दोनों। तो गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा, चूंकि जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा, गुणा करिएगा 8 हो जाएगा। 8 माइनस 3 दूनी 6 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद निकालेंगे यहाँ A32, जोड़ेंगे तो 5 होगा, 5 के लिए माइनस का प्रयोग करते हैं। ये है हमारा 32, तो यह हमारा स्तंभ खत्म हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 4 का 4 हो जाएगा और 3 0 4 माइनस 0 बराबर माइनस 4। अब यहाँ अंत में निकालेंगे हम लोग A3 हो जाएगा हमारा, इसके लिए प्लस का प्रयोग करेंगे और A3 मतलब ये है, यह हमारी पंक्ति खत्म हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 0 बराबर 2। तो हमने निकाल लिया यहाँ क्या, एडज्वाइंट निकाल लिया, सखंड निकाल लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ डायरेक्ट और एडज्वाइंट एडज्वाइंट A बराबर, आपको पता है कि एडज्वाइंट इसका क्या होता है, लिखिएगा 11 नहीं 10 होगा। देखिए गड़बड़ है, यहाँ घटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा, गड़बड़ होता 10 0 0। अब यहाँ लिखेंगे R2 के सापेक्ष तो -10 5 और 0, और यहाँ R3 लिखेंगे तो 2 और -4 और 2। ये हमारा निकल गया। अब इस पर T रहता है, तो जब T हटाएंगे तो आपको पता है कि सभी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो देखिए पंक्ति 1 है तो यह स्तंभ में चेंज हो जाएगा 10 0 0। दूसरा पंक्ति है तो -10 5 0, और तीसरी है तो 2 -4 2। ये हमारा निकल गया एडज्वाइंट। अब निकालते हैं A इनवर्स बराबर, आपको पता है कि 1/mod A होता है, और उसके बाद
एडजॉइंट ए होता है, तो एडजॉइंट ए इसका मान निकाले हम लोग। तो 1 बटा मॉड ए का मतलब हम लोग यहाँ निकाले हैं 10, ये 10 निकला है तो 10 हो जाएगा। और यहाँ उसका जो निकला है एडजॉइंट वो आया है -10 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। देखिए इतना भी हम छोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आंसर नहीं आया है तो आप सभी अवयवों में 10 से भाग दे दीजिएगा, उसके बाद आ जाएगा। जब 10 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा। इसमें 10 से भाग देंगे तो 1/5 हो जाएगा। 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 में देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और -4 में देंगे तो -4 में देंगे तो 2 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। यहाँ 0 0 1/5 यही हमारा हो जाएगा आंसर। यानी जो प्रश्न नंबर 7 है उस आयु का जो व्युत्क्रम होगा वह आपका ये हो जाएगा, ये हमारा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप परीक्षा में किसी भी आयु का प्रश्न आता है इनवर्स निकालने के लिए तो या तो 5 नंबर में पूछा जाता है, नहीं तो 8 नंबर में। आप पेपर जो है पिछले ईयर वाले आप उठा करके देख सकते हैं, उसमें से इससे व्युत्क्रम से प्रश्न पूछे गए हैं 5 नंबर में, नहीं तो 8 नंबर में। इसी से रिलेटेड एक और अगला जो प्रश्नावली है वह है आव्यूह विधि से किसी भी समीकरण को हल करना। तो उसके लिए भी हमें व्युत्क्रम निकालना जरूरी होता है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से सीखिए। एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को 2 बार देखिए, उसके बाद भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यह अगर आव्यूह में आपको नंबर अचीव करना है तो यह आपको व्युत्क्रम आना ही चाहिए। तो आप इसको नोट करिए ताकि आपको आगे बताया जाए। माध्यम से देख लेते हैं कि उसको कैसे हम आसानी से और कम समय में हल कर लेंगे। तो देखिएगा अगले वीडियो में आपको ट्रिक बताया गया था, सेम वही ट्रिक है। उसके लिए आपको क्या करना था कि जो आव्यूह के अवयव हम वो सबको लिख लेते हैं। क्या लिख लीजिएगा, 2 1 2 3 और 0 2 4 और 0 0 5। आपको बताया गया था कि यह हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 है। और तो हम आप बताए थे कि जो पहले 2 आपके स्तंभ होते हैं उनको एक बार और लिख लेते हैं खत्म होने के बाद। तो लिख लीजिएगा, ये कॉलम 1 है तो 1 0 0 और दूसरे कॉलम को यहाँ लिख लेंगे तो 2 2। हमने जैसे बताया था आपको कि जब हम दोनों कॉलम को लिख लेंगे तो उसी प्रकार फिर जो क्रमशः पहली और दूसरी पंक्ति होगी एक बार पुनः लिखा जाएगा। तो लिखिएगा, तो पहली पंक्ति है 1 2 3 1 2 और ये हो जाएगा 0 2 4 0 2। उसके बाद आपको बताया गया था कि उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद जो भी अवयव बचते हैं उनमें उनके जो विकर्ण होते हैं क्रमशः गुणा कर लेते हैं। आपको पता है गुणा करके हटा लेते हैं, वह आपके निकल जाते हैं सखंड और उसको डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। और समझिएगा, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट। तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकालिए, एडीजे। तो एडजॉइंट निकालिएगा तो देखिए क्या होगा। आप पहले देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 0 यानी 10 में से 0 घटाएंगे 10 हो जाएगा, लिख लीजिए। उसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या होगा इसका 0 और इसका गुणा करेंगे 10 यानी 10 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा -10। उसके बाद इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौके 8 और इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6, 8 में से 6 घटेगा तो 2, लिख लिए। अब यहाँ चलते हैं, फिर गुणा करेंगे, ये 0 हो जाएगा, इसका भी 0 यानी 0 आएगा। नीचे चलते हैं, इसका गुणा करेंगे 5 का में 5 और 5 में से घटाएंगे 0 तो 5 होगा। इसका हल करेंगे 3 0 0 और ये हो जाएगा कितना 4, यानी 0 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा -4 आएगा। चलिए यहाँ चलते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 यानी इसके एलिमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो 0, ये भी 0 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो 2 का 2 यानी 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से डायरेक्ट हमने निकाल दिया एडजॉइंट। बस आप देखिएगा हमने क्या किया कि पूरे पहले हमने लिखा जो आव्यूह दिया था उसके 2 स्तंभ हैं उनको क्रमशः एक बार और लिख लिए, जो 2 पंक्तियां बनी उनको फिर एक बार नीचे लिख लिए। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हमने खत्म कर दिया। उसके बाद सब में बाई क्रॉस गुणा करके हमने डायरेक्ट निकाल दिया एडजॉइंट। जब एडजॉइंट निकल जाता है और यहाँ उसका मापांक यानी मान निकाल लिए हैं तो इसको हल करना बेहद आसान हो जाता है। और डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से A इनवर्स इक्वल टू, आपको पता है 1/mod A एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट हमने निकाला यहाँ 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2।
अब इसमें 10 से भाग दीजिएगा सब में, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/5, यहाँ निकालेंगे 0, 1/2, इसको करेंगे तो -2/5, जो हो जाएगा 0, 0, 1/5। इस तरह से हमने जो निकाला है हमारा निकल गया इनवर्स। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ट्रिक को ध्यान समझ लीजिएगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। आप इसको कई बार देखिएगा, हमें विश्वास है आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहाँ से 8 नंबर का प्रश्न हमेशा पूछा गया है, यानी आव्यूह विधि से किसी 3 चर वाले रैखिक समीकरण को हल किया जाता है, यानी x, y, z का मान निकाला जाता है। तो उसको आप कभी देखना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आव्यूह का अंतिम चैप्टर है। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, आप इस वीडियो को भी अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।